नमस्कार साथियों, द हिडन थ्रेड सरस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खुश होते हैं तो पेट में तितलियां क्यों उड़ने लगती हैं, या जब हम तनाव में होते हैं, टेंशन होती है दिमाग में, तो पेट क्यों खराब हो जाता है, या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के उस सीक्रेट से है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं दूसरा दिमाग। तो दोस्तों, आज हम गहराई से जानेंगे कि यह दूसरा दिमाग कहाँ है, कैसे काम करता है और यह हमारे जीवन को किस हद तक कंट्रोल करता है। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने देखा, जो रिसर्च की, कि आंतें सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती हैं, बल्कि इसमें एक पूरा नेटवर्क है जिसको नर्वस सिस्टम यानी ईएनएस कहते हैं। ईएनएस में लगभग 50 करोड़ न्यूरॉन्स पाए गए हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड से भी ज़्यादा हैं। तो बात करते हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल गेरोसोम को। इस खोज के कारण फादर ऑफ गट ब्रेन कहा जाता है। दिमाग और गट के बीच वेगस नर्व से सीधा कनेक्शन है। जब आप घबराते हैं तो दिमाग तुरंत गट को सिग्नल भेजता है, इसीलिए आपको पेट में मरोड़ या ऐंठन महसूस होती है। उदाहरण के लिए, परीक्षा के टाइम, इंटरव्यू से पहले या शादी के दिन भी ये प्रॉब्लम होती है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया चूहों पर कि गट बैक्टीरिया बदलने पर उनका व्यवहार भी बदल गया। हमारे गट में लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमें बीमार भी कर सकते हैं और स्वस्थ भी रख सकते हैं। 90% सेरोटोनिन, जो कि एक मूड हार्मोन्स है जो हमें खुश रखता है, ये भी गट में बनता है, ना कि दिमाग में। यानी अगर गट खराब है तो डिप्रेशन होगा, चिंता होगी और चिड़चिड़ाहट स्वाभाविक है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। खट्टा दही खाने से मन क्यों हल्का हो जाता है? इसका कारण गट में बैक्टीरिया का संतुलन है, क्योंकि दही में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पार्किंसन रोग रिसर्च कहती है कि इसके शुरुआती लक्षण आंतों में दिखाई देते हैं। अल्जाइमर हुआ और डिप्रेशन गट बैक्टीरिया का असंतुलन मुख्य कारण है इसका। और बात करते हैं मोटापा और डायबिटीज की। सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं, बल्कि गट माइक्रोवेव्स की गड़बड़ी की वजह ये सब बनाती है। वास्तविकता जो है वो अमेरिका में गट माइक्रोवेव्स बदलकर मरीजों का मोटापा ठीक करने का प्रयोग भी किया गया। प्राचीन हमारे आयुर्वेद में कहा है कि सर्वे रोगा यानी उदर प्रायभक्त्यो, सभी रोग पेट से शुरू होते हैं। योग और ध्यान में इसीलिए नाभि चक्र का विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन ऋषि उपवास और सात्विक आहार को गट हेल्थ के लिए जरूरी मानते थे। इसीलिए कहा जाता है कि सात्विक आहार करिए, उल्टा सीधा खाएंगे तो गट प्रभावित होंगे। विज्ञान अभी यह साबित कर रहा है कि फास्ट फूड गट ब्रेन को नष्ट करता है, तो फास्ट फूड से दूर रहिए। प्रोबायोटिक्स यानी दही, छाछ, अचार, किमची, कांजी, ये सब खट्टे पदार्थ हैं।
प्रोबायोटिक्स, फल जैसे सब्जियां, फाइबर आहार ये खाने चाहिए। और तनाव कम करना है तो मेडिटेशन करिए, योग करिए और पर्याप्त नींद लीजिए, जिम जाइए। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स से बचिए। ये नहीं जरा सा सर्दी बुखार जुखार हुआ तो एंटीबायोटिक्स ले ली, क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। हाइड्रेशन और रेगुलर फास्टिंग शरीर को रीसेट करने के लिए बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी उपवास को केवल धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य का साधन भी मानते थे। गट ब्रेन इतना शक्तिशाली है कि कभी कभी यह दिमाग से पहले फैसला ले लेता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो पेट में ही रहेंगे ना। वैज्ञानिक कहते हैं कि आपका पेट जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। शायद इसीलिए लोग कहते हैं गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। तो साथियों, यह था हमारे शरीर के दूसरे दिमाग यानी गट ब्रेन का रहस्य। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा मूड क्यों स्विंग होता है। हमारी सोच और हमारी सेहत सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि पेट पर निर्भर करती है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द हिडन थ्रेड शरद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट्स में बताइए क्या आपको लगता है कि असली ताकत दिमाग में है या गट ब्रेन में है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।